हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस एप्टीट्यूड सीरीज। आज हम कैलेंडर प्रॉब्लम्स देखने वाले वो हिंदी में। कैलेंडर प्रॉब्लम अक्सर एप्टीट्यूड या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आती है, जैसे SGL हो गया, OOB हो गया, बैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई, हर तरह आती है और ये बहुत ईजी है, लेकिन लोग अक्सर इसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसे चलो ईजी करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले उसके आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी कैलेंडर प्रॉब्लम को चुटकियों में कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में बताया गया है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमें पता है। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, यानी 52 वीक्स होते हैं और एक ऑड डे होता है। ऑड डे का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे। जब लीप ईयर होता है तो वहाँ 52 वीक्स होते हैं और 2 ऑड डे होते हैं, यानी 2 एक्स्ट्रा डे। अब ये ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर होता है जहाँ फरवरी के महीने में 28 डेज से होते हैं, और लीप ईयर वो ईयर होता है जहाँ फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर 4 से डिवाइडेड होता है। तो अब पता चल गया बेसिक। अब कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ चीट कोड है जो आपको याद रखने हैं, ताकि आप कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर सके कैलेंडर का और कभी कंफ्यूज ना हो। तो इन कॉन्सेप्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो वीक डेज, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। तो वीक डेज में जाते हैं। वीक डेज में कोड है, 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे होता है, 3 का वेडनेसडे एंड सो ऑन, 6 का मतलब सैटरडे होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरे कैलेंडर प्रॉब्लम में ये सीरीज है, जिसे आपको याद करना पड़ेगा और बहुत इजी है। आप जो कि 033614625035, जहाँ 0 का मतलब होता है जनवरी, 3 का मतलब होता है फरवरी, 3 का मतलब होता है मार्च, अप्रैल, सो ऑन, 5 का मतलब दिसंबर। तो ये सीरीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। आप इसे फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 033614625035। अगर ये याद कर ली तो आपका सम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कम से कम 15 सेकंड में आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे डेज हो गए, मंथ हो गए, अब ईयर देखते हैं। अगर आपका ईयर, अगर आपसे क्वेश्चन में ईयर दिया गया है 1600 से 1699, यानी 1600 से 1699, तो हमें 6 ऐड करना है। अगर 1700 से 1799 तो हमें 4 ऐड करना है। 1800 से 1899 पूछा गया तो 2 ऐड करना है। 1900 से 1999 पूछा गया तो 0 ऐड करना है, और 2000 से 2099 पूछा गया तो 6 ऐड करना है, और सो ऑन। ये सीरीज लगातार रहती है। तो हमारा बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आगे हम सम्स देखेंगे। तो हमारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो हम सीधा मेथड पे आते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। क्या दिया गया है? What was the day of the week on 26 जनवरी 1947? अरे इस दिन तो अपना देश आज़ाद हुआ था। तो इस दिन वार कौन सा था? सोमवार था, रविवार था, गुरुवार था या बुधवार था? मीन्स मंडे, संडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एप्टीट्यूड या एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कोई तारीख दी रहेगी, उसका ईयर दिया रहेगा और आपको उसका वार निकालना है, यानी वीक डेज निकालना है। तो इसे कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है? तो सबसे पहले तो लिख दीजिए 26 जैन 1947। अब उसके ईयर के लास्ट 2 डिजिट को आप सबसे पहले लिखिए। अब इसी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 7, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। तो जो क्वेश्चन आया वो उसे लिखना है 11। सेकेंड चीज़, इसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आया उसे लिखना है। अब थर्ड, तारीख लिखिए। तारीख क्या है? 26। अब फोर्थ, जो आपको मैंने पहले से कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अलग से इसे बनाया है आपके लिए। तो जनवरी का कोड क्या है? इसका कोड लिखना है। जनवरी का कोड क्या है? 0। तो मैं 0 लिखूंगा। और फिफ्थ है, ईयर का कोड डालना है। अब ईयर का कोड क्या था? अब ये 1947 यानी 19 की सीरीज है, तो जिसका कोड है 0, तो मैं 0 लिखूंगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। मैं इसको एक सेकेंड हटा देता हूँ। तो 7 + 1 8, 8 + 6 14 होता है। तो 1 यहाँ पे 1 कैरी, 4 + 1 5, 6 7 8 84।
तो अब जो नंबर मिला उसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते में 7 डेज होते हैं। तो मैं इसे 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 1 ज़ा 7, बचा 14, 7 2 ज़ा 14। अब रिमाइंडर जो मिला वो आपका डेज है। रिमाइंडर मिला 0। 0 को वीक डेज में क्या है? 0 का मतलब है संडे, यानी मेरा आंसर है संडे। तो ऑप्शन में संडे दिया गया है, हाँ, तो मेरा आंसर है बी, संडे। ठीक है, मैं इसे टिक कर देता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं कि चलो ये तो 1947 था, अभी लेटेस्ट लेते हैं। 5 अक्टूबर 2016 कि 5 अक्टूबर, तो सबसे पहले यह के लास्ट 2 डिजिट ले लिए। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 4 ज़ा 16 होता है। तो मैंने उसे लिख भी दिया 4 ज़ा। अब मैं तारीख लिखूंगा जो 5th है। अब मैंने कहा था आपको अक्टूबर का मंथ का कोड चेक करना है, तो कोड क्या था अक्टूबर का? अक्टूबर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड है 0। और अब 2016 है तो इसकी सीरीज में चेक करूंगा। 2000 की सीरीज में 6 ऐड करना पड़ता है, तो मैंने 6 ऐड कर दिया। मैं इसे रफ करूंगा, तो मैंने रफ किया। अब मैं ऐड करता हूँ 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो 1 यहाँ पे मैंने 2 कैरी कर दिया। 2 + 1 3, 3 + अब 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28 होता है। 3 रिमाइंडर बच गया। अब 3 का जो कोड है वो हमारा एक्चुअल डे है, तो 3 का कोड है वेडनेसडे। इसका मतलब वेडनेसडे डे था 5 अक्टूबर 2016 में, तो हमारा आंसर है सी, वेडनेसडे। तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। अब हम थर्ड सम देखते हैं। अब कोई सम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम देख के उन्हें फटाक से पता कर सकते हैं। तो ये कुछ सबसे इजी सवाल, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये भी आ सकता है, और ये आ चुका है बैंक एग्जाम में 2015 के पेपर में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टुडे इज मंडे, आफ्टर थर्सडे इट विल बी। तो हम तो सोच में पड़ जाते हैं, यार तारीख नहीं दी है, मैं कैसे निकालूं? एकदम इजी है। 30 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाए? 7 4 ज़ा 20। 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। मतलब आज क्या दिया? मंडे। 2 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे है उस दिन। एकदम सिंपल था, और आप बेफालतू के कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या दिन होगा, क्या होगा, कैसे सॉल्व करूं। ये सबसे इजीएस्ट सम है, इसके लिए आपको कोई मेथड या किसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस नंबर को जितने दिन आगे गए उनको 7 से डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने करा। जो रिमाइंडर आया उतने दिन आगे कर दीजिए। समझो 3 रिमाइंडर आता, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैं सीधा कहता वो थर्सडे है, जैसे यहाँ हमारा वेडनेसडे है। ये तो हो गई कुछ इजी प्रॉब्लम्स। अब एक टफ वाले में जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। कहा गया है कि अप्रैल 2001 साल में वेडनेसडे कौन से दिन था उस महीने में। अब यार ये कैसे निकाले? ऐसा लग रहा है कंफ्यूज, लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम 1 अप्रैल को कौन सा दिन था वो पता करते हैं। 1 अप्रैल 2001, तो 1 अप्रैल, तो सबसे पहले लास्ट 2 डेट लेते, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही आएगा, तो मैं 0 लिखता हूँ। अब थर्ड चीज़ डेट लिखता हूँ। फोर्थ, अब मैंने आपको पहले ही कहा था अपना मंथ कोड बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मंथ चेक करते हैं। अप्रैल का 6 है और ये 2000 है, तो हम 6 ऐड करते हैं। तो अब मैं सबको ऐड करूँ, 6 + 6 12, 13 14, 14 मिला। 14 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 को संडे था। 1 अप्रैल 2001 को संडे था।
1 अप्रैल 2001 को संडे था, तो 2 अप्रैल को क्या होगा? मंडे। 3 अप्रैल को क्या होगा? ट्यूसडे। और नाउ द मेन हमारा 4 अप्रैल को होगा वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे की सीरीज हो रही है 4 अप्रैल से। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में कहीं 4 अप्रैल दिया हुआ है? नहीं, फर्स्ट को तो संडे था, सेकंड को मंडे था, थर्ड को ट्यूसडे था, फोर्थ को था हमारा वेडनेसडे। तो हमारा आंसर फोर्थ की सीरीज है, 4, 11, 18, 25। तो ये था बहुत इजी, लेकिन हमें इन्हें कंफ्यूज देख के डर गए कि ये कैसा सवाल है। बहुत इजी था क्योंकि आपका बेसिक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो हम 5th सम देखते हैं। January 1, 2008 is Tuesday. What day of the week lies on January 1, 2009? अब इसके लिए अभी आपको पूरा मेथड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया गया है? जनवरी 1 को 2008 को क्या था? ट्यूसडे था। तो 1 साल बाद जनवरी 1, 2009 को कौन सा डे है? अब हमें पता है 2008 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में मैंने आपको पहले ही बताया था 2 ऑड डे होते हैं, और 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें 1 ऑड डे होता है। और ऑड डे कब होते हैं? जब फरवरी का महीना इंक्लूड होता है। यानी देखो, जनवरी से या अगले जनवरी तक, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फरवरी इंक्लूड हुआ। ये तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि जनवरी 1 को तो खत्म हो गया। जनवरी 2009 का फरवरी महीना आया ही नहीं, फरवरी महीना तो आया ही नहीं, तो 1 ऑड डे कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 ऑड डे बचे। यानी अगर जनवरी 1, 2001 को ट्यूसडे है, तो 2 दिन बाद जो दिन होगा वो जनवरी 1, 2009 को होगा। तो 2008 Jan 1 Jan 2008 इस ट्यूसडे, और आगे हमें 2 ऑड डे मिल रहे हैं, तो वेडनेसडे नहीं, हाँ वेडनेसडे, थर्सडे। तो 1 Jan 2009 थर्सडे होगा, तो हम थर्सडे को टिक करते हैं। तो अगर ये 5 प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से करते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कैलेंडर की कोई भी प्रॉब्लम उठा के कर सकते हो, वो भी 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर। अगर आपको देखना है तो चलो आज की तारीख में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आज डेट है 31 अक्टूबर 2016। इसके लास्ट 2 वर्ड ले लिए, फर्स्ट सेकेंड, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, थर्ड मैंने तारीख ले ली 4 अक्टूबर। तो मैं चेक करूँगा भाई अक्टूबर का क्या है, 0 है, और ये 2000 है सीरीज, तो इसमें 6 ऐड करूँगा। 10, 11, 17, 3, 4, 5, 57। अब 57 जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 8 जा होता है 56, 1 बचा, यानी आज मंडे है। आपकी भी इतनी स्पीड हो सकती है, सिर्फ 1 घंटा लेके बैठ दीजिए। अगर आप 2 घंटे कैलेंडर प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाओ तो आप आराम से इसी स्पीड में कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही एप्टीट्यूड सीरीज के सारे प्रॉब्लम्स हिंदी में बहुत इजी वे में मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे सम्स के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास नोट्स भी है, आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वो भी फ्री में। हाँ, फ्री में आपको कैलेंडर प्रॉब्लम्स एप्टीट्यूड सीरीज के सारे नोट्स मिलेंगे, वो भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ जो मैंने बनाई। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन चाहिए तो अपना ईमेल आईडी डालिए। अगर आपको कोई भी सम में डाउट हो एप्टीट्यूड्स के कैलेंडर प्रॉब्लम्स में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी डाउट्स क्लियर करने को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।